जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर में। उम्मीद है आप सब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं और जितना भी वक्त आपके पास बचा है, जो कि है 1 महीना, उसमें अपना जी जान दीजिए और बेस्ट दीजिए। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ भूगोल की तीसरी क्लास के साथ, जो कि है हमारा सौरमंडल। इससे काफ़ी सवाल आते हैं और आपको इन सवालों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ये देखिए, ये है हमारा सौरमंडल। ये सन है, सूर्य और ये हमारे 8 ग्रह हैं। तो आपके जो सवाल आएंगे वो हो सकता है ग्रह के बारे में आ जाए, ठीक है, कौन सा ग्रह किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, या ग्रह के विशेषताओं के बारे में आ सकता है, या फिर ग्रह के पोजीशन के बारे में आ सकता है कि कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति के बारे में। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे 8 ग्रह हैं और सबसे पहला है बुध, फिर है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसको याद करने का कोई ट्रिक मैंने रखा नहीं है, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। देखिए, बुध और शुक्र आपको इतना याद रखना है। पहले बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी जहां हम रहते हैं, उसके बाद मंगल, 4 याद हो गए। उसके बाद फिर से आ जाइए, फिर से ब है और फिर श है। देखिए, पहले ब है, फिर श है, पृथ्वी, मंगल, फिर से ब है जो है बृहस्पति, और फिर श से शनि और अरुण और वरुण। तो जैसा कि मैं काफ़ी ट्रिक को आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर से कनेक्ट कर देती हूँ, जो स्वर्ण माला है उससे कनेक्ट कर देती हूँ ताकि आप भूले नहीं। तो हमें पता है वर्ण माला में पहले अ आता है, फिर व आता है, ठीक है। तो अरुण पहले आएगा, फिर वरुण आएगा। तो ये स्थिति है ग्रहों की, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर से ब से बृहस्पति, श से शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नावली। तो ये पहला प्रश्न आपके लिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? अभी हमने देखा कुल मिला के 8 ग्रह हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी या फिर सूर्य? तो अभी हमने देखा शुक्र एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, पृथ्वी भी एक प्लैनेट है, ग्रह। तो जो बचता है वो है हमारा सूर्य। इसका करेक्ट आंसर है सूर्य। नेक्स्ट, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शंस है हमारे 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कितना मिनट, ओके। 8.3, 7.3, 9.4 या फिर 10? इसका करेक्ट आंसर है 8.3, मतलब 8 मिनट और 3 सेकेंड्स। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो चंद्रमा है उसका प्रकाश जब धरती पर आता है तो वो लगभग लेता है 1 मिनट और 3 सेकेंड्स का समय, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा पर आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो हमने अभी अभी देखा था इमेज में, ठीक है, सन था, उसके बाद 8 ग्रह थे। तो मैंने क्या बताया था आपको ट्रिक? सबसे पहले ब आएगा, फिर श आएगा, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर से ब, श और अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसमें आप मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। बृहस्पति तो नहीं होगा क्योंकि वो पृथ्वी के बाद वाले उसमें है, तो उसका सही उत्तर है बुध। ओके, ऑप्शन नंबर ए, बुध, ठीक है। देखिए, वो इमेज याद रखेंगे तो सवाल में आपको दिक्कत आएगी नहीं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? अब इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, हमारा जो ग्रह है शुक्र, उसको पृथ्वी की बहन यानी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है उसकी संरचना, मतलब बनावट में कैसा है। जैसे पृथ्वी बनी है उसी तरह वो भी बना है,
सेकंड है घनत्व, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। थर्ड है द्रव्यमान, जिसे मास कहते हैं इंग्लिश में। ओके, और साइज, साइज भी होगा इसमें, आकार। ठीक है साथियों, तो आपको ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, इनको याद नहीं करना है। तो हमारी जो पृथ्वी है और जो शुक्र है वो लगभग काफी चीजें सिमिलैरिटीज को शेयर करता है, इसलिए उसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो देखिए हमारा प्रश्न फिर से देखिए, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बड़ा मतलब आकार, साइज। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र। आ जाइए अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया, शुक्र जो है वो काफी चीजें शेयर करता है अर्थ के साथ। देखिए फिर से वही ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका आंसर है, शुक्र। अब जब इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना है बच्चों, क्योंकि रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो भूलोगे नहीं। तो मैंने आपको समझा दिया है, तो सवाल गलत नहीं करने। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल? इसका उत्तर भी हमारा शुक्र है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, शुक्र या फिर मंगल? इसका उत्तर भी हमारा शुक्र ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलता है। अब आपने देखा होगा CO2 जैसे पृथ्वी पे पाया जाता है, तो वो जो हीट को है ट्रैप कर लेता है, मतलब ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, तो जहां ज्यादा CO2 होगा वहां पे ज्यादा गर्मी भी होगी। तो जो हमारा शुक्र है यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आ रहे हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है और सवालों को सही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? फिर से वही, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, तो इसका आंसर आप गलत नहीं करेंगे। पृथ्वी की बहन कहा है किसे? शुक्र को। काफी सारे रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन ये भी है कि वो उसके पास रहती है। बहनें साथ साथ रहती है ना, अकेले थोड़ी रहती है। एक बहन होगी तो दूसरी बहन भी साथ में रहेगी, ट्विंस, ठीक है, ट्विन सिस्टर्स। तो इसी तरह शुक्र पृथ्वी की ट्विन सिस्टर है। तो जहां पृथ्वी जाती है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं बुध, शनि, शुक्र या फिर मंगल। देखिए ये सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर कुल मिला के बहुत सिंपल है। तो आपके लिए यहाँ पे जो एग्जामिनर्स हैं उन्होंने एक और सिंपल सवाल रखा है जिसका आंसर अगेन शुक्र है। अब आपने देखा होगा जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो चंद्रमा के साथ चमकते हुए तारे दिखते हैं, तो जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार चमकता है वो हमारा शुक्र ही है। तो यही कारण है कि इसको इस नाम की उपाधि दी गई है, जो कि है भोर का तारा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? अब हम सबको पता है हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर है, तो पृथ्वी सुंदर है तो उनकी बहन भी सुंदर ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर फिर से वही है, शुक्र। देखिए कितना आसान है। अब इसको आप रट्टा मारने बैठते तो शायद भूल जाते, फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा है इसका उत्तर, पर क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बड़ा इजीली तो भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी एमिडसन, ऑप्शन सी तस्मान, ऑप्शन डी जॉन केबॉट। ठीक है, इसका सही उत्तर है हमारा रॉबर्ट पियरी।
इन्होंने इसकी खोज की थी 6 अप्रैल 1909 में। ये याद नहीं करना है, बस मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रही हूँ। ठीक है साथियों, अगला सवाल आते हैं। पृथ्वी स्थित है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पोजीशन पे है, स्थिति पे। तो पहला इमेज याद कीजिए, अभी मैंने जो खोला था, रुकिए के लिए खोलते हैं वापस। ये देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये रही हमारी पृथ्वी। किसके बीच स्थित है ये? शुक्र और मंगल के बीच में। ठीक है साथियों, तो मिल गया आपको इसका उत्तर। शुक्र एवं मंगल के मध्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ओके, आ जाइए अगले सवाल पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ओके, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि पृथ्वी पर कहाँ दिन और रात की अवधि समान होती है, सेम होती है, ठीक है। डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। ऑप्शंस देखिए, ध्रुवों पर यानी पोल्स पे, मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर जिसे इक्वेटर कहते हैं, और ऑप्शन डी कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा भूमध्य रेखा। अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी बनाती हूं, जीरो डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर पे लगभग जो, जैसे हमें पता है 24 घंटे होते हैं एक पूरे दिन में, तो 12 घंटे लगभग दिन रहता है और 12 घंटे रात रहती है। तो यहाँ पे जो समय है वो इक्वल है, दिन और रात की अवधि बिल्कुल समान है। ओके, इसका ऑप्शन है सी, भूमध्य रेखा पर। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा साथियों। और देखिए अगला सवाल, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, 1, 2 या 8। जैसा कि हम सभी को पता है पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, ठीक है। तो एक ही उपग्रह है, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, बाकी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जिनको हमारे साइंटिस्ट ने मिलके बनाया है और लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है 1। तो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, हम सभी को पता है एक ही उपग्रह है। अगले सवाल पे आइए। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 6 माह, 6 मंथ्स। अब आपको सोच के बड़ा ताजुब हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 6 महीने सिर्फ दिन रात ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वहाँ 6 महीने दिन रहता है और फिर अगले 6 महीने रात रहती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा कहलाता है? शुक्र, शनि, मंगल या फिर वरुण। देखिए इसका सही उत्तर होगा हमारा मंगल ग्रह, जिसे मार्स कहते हैं। अब इसके पीछे कारण है, जैसा कि हमें पता है जब बारिश होती है और लोहे का कोई सामान पानी में रहता है या फिर वाटर के टच में रहता है तो उस पर क्या लग जाती है? जंग। क्यों लगती है जंग? क्योंकि वो आयरन से बना है। ठीक है, तो जो हमारा मंगल ग्रह है उस पे आयरन की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है साथियों, जैसा कि हमने देखा था शुक्र पे CO2 बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है, सबसे ज्यादा चमकीला है और बहुत ज्यादा गर्म है। इसी तरह हमारा जो मंगल ग्रह है इसमें बहुत सारा आयरन पाया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं
लाल रंग का दिखाई देता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। अगले सवाल पे चलिए। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि? अब इसका आंसर तो वैसे आप सबको पता ही है, फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि जब हम पिक्चर से याद रखते हैं तो भूलना लगभग असंभव है। देखिए यहाँ पे क्या लगता है आपको, कौन सा है सबसे बड़ा? यही दिख रहा है, बृहस्पति। ठीक है, तो इसका उत्तर भी वही है, बृहस्पति। हमारा जो बृहस्पति है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसमें याद नहीं करना, ओके? याद करोगे, याद करना है पर रट्टा नहीं मारना है इस वाले क्वेश्चन में, बृहस्पति। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है डिमॉस, चंद्रमा, लापेटस या टाइटन? तो इसका सही उत्तर है हमारा चंद्रमा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। ठीक है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो साथियों, इसी के साथ सौर मंडल के ये प्रश्न यहीं तक हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहे हैं। इनको रटने के बजाय समझिए, क्योंकि समझेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है साथियों, उम्मीद करती हूँ आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और साथ में करते रहिए पढ़ाई। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितना समय आपके पास बचा है, क्योंकि दिन रात जब आप मेहनत करेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास इतना वक्त बचा है या फिर एक ही महीना है, क्या हो जाएगा। एक एक दिन का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मेहनत करते रहिए और हमें अपने सिलेक्शन की न्यूज़ बिल्कुल साझा कीजिए। धन्यवाद।